लगातार हम आपको मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई खबर दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी अपने अंतिम सफर पर हैं। मुख्तार अंसारी के शव को उनके पैतृक आवास से अब सुपुर्दे खाक की रस्म अदायगी के लिए कालिदास कब्रिस्तान की ओर ले जाया गया है। इससे पहले आपको बता दें, जनाजे की नमाज अदा की जाएगी और जनाजे की नमाज के बाद दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। मोहम्मदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद मोहम्मदाबाद के पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। जनाजे की नमाज के बाद दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। आपको बता दें, कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के माता पिता की भी कब्र हैं। कब्र के बेहद नजदीक ही मुख्तार अंसारी की सुपुर्दे खाक की तैयारी की गई है। माता पिता की कब्र के पास ही मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। इस बीच मोहम्मदाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जनाजे की नमाज की अदायगी के लिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यहाँ तमाम लोग देखे जा सकते हैं जो अंतिम विदाई के लिए इकट्ठा हुए हैं, जनाजे की नमाज अदा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अपनी टीवी स्क्रीन पर ये अंतिम सफ़र पर मुख्तार अंसारी की शव यात्रा आप देख सकते हैं। मोहम्मदाबाद से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां जनाजे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इस वक्त जनाजे की नमाज की अदायगी की जा रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की मौजूदगी है। देर रात ही जब बांदा मेडिकल कॉलेज से शव वाहन में मोहम्मदाबाद इनके पैतृक आवास शव वाहन पहुंचा, उस दरमियान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हालांकि पुलिस की यहाँ पर पहले से ही बड़ी संख्या में तैनातगी की गई थी, अर्धसैनिक बलों की तैनातगी की गई। अगर मोहम्मदाबाद की बात की जाए तो यहाँ सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जनाजे की नमाज की अदायगी हो रही थी। आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें सीधे मोहम्मदाबाद से देख रहे हैं। और अब अपने अंतिम सफर पर मुख्तार अंसारी कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हालांकि जितनी संख्या लोगों की है उसके मद्देनज़र पुलिस प्रशासन ने यहाँ खास इंतज़ाम किए हैं। कालीबाग कब्रिस्तान में केवल उन लोगों को जाने की इजाज़त होगी जो परिवार के बेहद करीबी हैं, परिवार जिन्हें जानता है। आधार कार्ड के साथ ही किसी भी व्यक्ति को भीतर जाने की इजाज़त होगी। बिना आधार कार्ड के किसी भी व्यक्ति की अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से ये अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आप देख सकते हैं जितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोगों की मौजूदगी है, ऐसे में सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए, पुलिस प्रशासन ने सख्त इंतज़ाम किए हैं, सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे और उनके भाई इस सुपुर्दे खाक की रस्म अदायगी के समय कालीबाग कब्रिस्तान में मौजूद रहेंगे। हालांकि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे को पैरोल न मिलने की वजह से वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मोहम्मदाबाद की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अंतिम यात्रा पर मुख्तार अंसारी, अंतिम विदाई के लिए बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ मौजूद। और ये दूसरी तस्वीर कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर की, जहां मुख्तार अंसारी के माता पिता की कब्र के बेहद नज़दीक ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किए जाने को लेकर के तैयारियां की गई हैं। माता पिता की कब्र के करीब ही मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। और ये मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति मुख्तार अंसारी की अंतिम विदाई के लिए देर रात से ही यहाँ मौजूद था। प्रशासन ने हालांकि लोगों से भीड़ न जुटाने की अपील की। हालांकि सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की ना बने और सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना रहे, लिहाजा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मौजूदगी है। कैमरों से रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। इस मौके पर जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं
उसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस बल कर रहा है। सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पुलिस का बड़ा अमला यहां पर डिप्लॉय किया गया है। एसपी खुद मौजूद हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। डीएम की मौजूदगी में यहां पुलिस बल इंश्योर करता नजर आ रहा है कि कहीं कोई सुरक्षा से संबंधित चूक न हो जाए। और ये तस्वीर कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर की, जहां अब से कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के माता पिता की कब्र के बेहद नजदीक मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। भारत एक्सप्रेस पर इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको मोहम्मदाबाद से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, गाजीपुर में भी धारा 144 लगाई गई है। यूपी के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है ताकि कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई लापरवाही ना हो। और ये कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर की तस्वीर देखिए। गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की यहाँ मौजूदगी है। मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ देख सकते हैं, लेकिन और लोग भी जो मुख्तार अंसारी को रुखसती के लिए यहाँ मौजूद हैं, अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद हैं। आधार कार्ड दिखा करके ही लोग अंदर जा सकते हैं। राहुल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। राहुल का मैं रुख कर रही हूँ। राहुल, हमने देखा जनाजे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की मौजूदगी है, लिहाजा पुलिस के लिए भी भीड़ को मैनेज करना और सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसे इंश्योर करना एक बड़ी चुनौती। वो कब्रिस्तान की तरफ, कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ परिवार के लोग ही प्रवेश करेंगे। बात आगे आगे अफजाल अंसारी, शोएब अंसारी, मन्नू जो विधायक हैं वो हैं, और इसके साथ ही अंबिका चौधरी और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और जनाजे की नमाज खत्म हो चुकी है। देखिए कालीबाग में मुख्तार अंसारी का शव जा रहा है। देखिए ये वही मुख्तार अंसारी का शव है जो अंदर कब्रिस्तान में प्रवेश कर रहा है। हालांकि कब्रिस्तान में सबको प्रवेश पर रोक लगा गया है, कहा गया नहीं कर सकते, सिर्फ वही लोग प्रवेश कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग। देखिए अभी प्रशासन से झड़प भी शुरू हो गई है। धीरे धीरे प्रशासनिक लोग नहीं चाह रहे कि सब लोग प्रवेश करें अंदर। अफजाल अंसारी लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि धैर्य का परिचय दें, बहुत कम ही लोग अंदर जाएं। हालांकि सभी लोग इस बात को लेकर आतुर हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने नेता का आखिरी दीदार करें और कब्रिस्तान में पहुंचे। लेकिन देखिए अफजाल अंसारी किस तरह से जो सांसद हैं वो लोगों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उग्र नहीं होगा और सिर्फ चुनिंदा लोग ही अंदर जा रहे हैं। अफजाल अंसारी, शोएब अंसारी, मन्नू और उनके कुछ परिवारजन अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सिर्फ 10 से 12 की संख्या में ही लोग अंदर गए हैं, चूंकि बाहर सबको रोक दिया गया है। देखिए पुलिस से धक्का मुक्की भी कुछ लोगों की हो रही है। देखिए लगातार, हालांकि अंसारी परिवार के लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी उग्र व्यवहार नहीं करेगा और शांति व्यवस्था कायम रखेगा। अफजाल ने खुद सबको बताया कि कोई अंदर नहीं जाएगा और अफजाल अंदर गए और अपने कुछ लोगों को अंदर लेकर पहुंचे हैं। मुख्तार का जनाजा भी अंदर प्रवेश कर चुका है। जी, यहाँ पर मैं सैकड़ों की संख्या में लोगों के हुजूम को देख रही हूँ और जैसे ही मुख्तार अंसारी का शव बाहर निकला, मैंने देखा कि यहाँ पर लोग नारे लगाते भी नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस के लिए इस भीड़ को मैनेज करना भी एक बड़ी चुनौती है। सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इसे भी इंश्योर करना है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कब्रिस्तान के बाहर भी ये लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं। क्या प्रशासन इन्हें कन्विंस कर पा रहा है? क्योंकि परिवार के लोग भी बाकायदा लोगों से अपील करते नजर आए कि पुलिस जैसा कह रही है वैसा ही सहयोग करे। प्रीति, जब जनाजे की नमाज शुरू हुई उस समय तकरीबन उस प्रांगण में 50,000 की संख्या में लोग एकत्र थे, जबकि जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे। उन्हें प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेड कर रोक दिया था और ये कहा कि वो पूरा प्रांगण भर चुका है, ऐसे में वहां जाना मुनासिब नहीं है। हालांकि ठीक उसके बाद जब खत्म हुई तो फिर वहां से प्रवेश किया, उनके शव को लेकर लोग कब्रिस्तान पहुंचे और कब्रिस्तान में सिर्फ इनके परिवारजन को ही आना था। जबरदस्ती कुछ लोग अंदर प्रवेश कराए, जिनको उनके परिवार के लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहां से सब लोग चले जाएं, क्योंकि यहां सिर्फ परिवार के लोगों को ही जाना है। अफजाल अंसारी के परिवार ने पहले ही लिखित में दे दिया था कि कौन कौन से लोग अंदर रहेंगे और वही लोग अंदर प्रवेश किए हैं। देखिए बाहर अब अंसारी परिवार के ही एक दो जो मेंबर हैं वो मौजूद हैं और वही लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि आपको बाहर जाना है। चूंकि अभी कुछ ही देर पहले जब अंदर प्रवेश करने को लेकर धक्का मुक्की भी हुई थी प्रशासन से लोगों की, हालांकि अफजाल खुद फ्रंट पर आए और उन्होंने कहा कि कोई किसी प्रकार की प्रशासन से अभद्रता नहीं करेगा,
किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं होगी और बड़ी शांति का परिचय दें आप लोग, क्योंकि इस समय शांति बरतने की जरूरत है, किसी को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद लोग माने, और अफजाल ने कहा कि फला लोग अंदर जाएंगे और वही लोग अंदर गए हैं। हालांकि अभी 1-2 लोग और अंदर जा रहे हैं, जिसमें मुख्तार के भतीजे सलमान अंसारी हैं, इसके साथ साथ मनु अंसारी पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, मंसूर अंसारी हैं। तो तमाम ये अंसारी परिवार के लोग हैं जो अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और जो बाहर लोग हैं उन्हें लगातार मना किया जा रहा है, जबकि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उसके कई गुना ज्यादा लोगों को जगह जगह बैरिकेड कर रोका गया है। जी प्रीति। यहाँ पर राहुल, कुछ पॉलिटिकल फेसेस भी पहुंचे घर में, परिवार के लोगों को सांत्वना दी, क्या अंतिम यात्रा में ये लोग भी पहुंचे हैं और इनको लेकर के पुलिस की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? प्रीति देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि यहाँ अंबिका चौधरी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, इसके साथ साथ सनातन पांडे जो सांसद प्रत्याशी रहे हैं गाजीपुर बलिया लोकसभा से, कई बार के विधायक रहे हैं, इसके साथ साथ कई सिटिंग विधायक, चाहे वो गाजीपुर के हों या फिर अन्य जगहों के हों, वो सारे विधायक आए, सांत्वना दिए, लेकिन यहाँ आने की किसी को परमिशन नहीं थी। कुछ देर पहले अंबिका चौधरी यहाँ पहुंचे थे, वो अंदर जाना चाहते थे, जिसके बाद पुलिस ने मना किया तो उनके समर्थक प्रशासन से भिड़ गए। हालांकि प्रशासन ने उनको समझाया और बताया कि कुछ ही लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जिनके नाम लिखित में अंसारी परिवार ने दिया है और उन्हीं लोगों को अंदर प्रवेश किया जाएगा। तो ऐसे में वो बातों और फिर यहां से वापस हो लिए। हालांकि सबकी यह इच्छा है कि हम अंदर प्रवेश करें और मुख्तार अंसारी के जनाजे को देखें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अंसारी परिवार के चुनिंदे लोग ही अंदर रहेंगे। हालांकि देखिए किस तरह से दूसरी तरफ प्रशासनिक लोग और उसके बाद अंसारी परिवार के लोग देखिए कैसे अपील लोगों से कर रहे हैं कि आप लोग बाहर चले जाइए। खुद जिलाधिकारी आरिका खौरी और इसके साथ साथ जो ओमवीर सिंह है, पुलिस अधीक्षक है, फ्रंट पे हैं, तमाम फोर्सेस के साथ लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए किसी भी हाल में आप लोग यहाँ से हट जाइए, यहाँ सिर्फ चुनिंदा लोगों को रहना। देखिए लगातार लोगों को हटाने का काम चल रहा है। तो यहाँ से अंसारी परिवार के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भीड़ को काबू करने में लगे हुए हैं। चूंकि बैरिकेड कर 90% भीड़ को खुद ही बाहर कर दिया गया है, अब जो 10% की भीड़ यहाँ चली आई थी जबरदस्ती, उन्हें भी हटाने का काम चल रहा है। और अब अफजाल भी लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं। देखिए गेट पर खुद खड़े हैं अफजाल अंसारी, जो गाजीपुर के सिटिंग MP हैं, वो भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं न रहें, लेकिन फिलहाल कुछ अपील का खास ये होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में मुख्तार का जनाजा प्रवेश करेगा, इधर आएगा और वो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रीति, कुछ ही देर में मुख्तार का जनाजा अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पर राहुल अगर बात की जाए अब्बास अंसारी की, परिवार की तरफ से भरसक कोशिश की गई, पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, वहां से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी जल्द इस को मेंशन करने को लेकर के कोर्ट तैयार नहीं हुआ। ऐसे में अब्बास अंसारी इस अंतिम यात्रा में, अंतिम सफर में शामिल नहीं है। सिर्फ छोटा बेटा उमर और दोनों भाइयों का परिवार जो है वो इस अंतिम यात्रा में यहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल प्रीति, परिवार ने पूरा प्रयास किया कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे विधायक अब्बास अंसारी अपने पिता के आखिरी दर्शन में शामिल हों, अपने पिता का आखिरी दर्शन करें, उनके जनाजे में शामिल हों, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया। लाख प्रयास के बाद भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से झटके लगे और उन्हें पेरोल नहीं मिल पाया। ऐसे में परिवार अब डिसाइड किया हुआ है कि उनके बगैर ही जनाजे को खाक किया जाएगा और वही कार्य किया जा रहा है। चूंकि इसमें मुख्तार के छोटे बेटे उमर मौजूद हैं, अफजाल अंसारी मौजूद हैं, उनके बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी मौजूद हैं, इसके साथ साथ शोएब अंसारी मन्नू जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो मौजूद हैं, शोएब के छोटे भाई सलमान वो मौजूद, यानी पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोगों को ही जनाजे के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाजत दी गई है, अन्य किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कई राजनेता जो हैं वो भी चाहते थे कि वो अंदर प्रवेश कर जाएं, लेकिन उन्हें भी अंदर प्रवेश से पूरी तरह से रोक दिया गया। यहाँ पर राहुल ये भी बताया गया कि परिवार की तरफ से जो सूची साझा की गई थी कि ये लोग हमारी तरफ से सुपुर्दे खाक की रस्म के समय अंदर मौजूद होंगे, उनके आधार कार्ड को भी इंश्योर किया गया है। बिना आधार कार्ड किसी को भी भीतर जाने की इजाजत नहीं होगी।
जी बिल्कुल, गेट पर वही जो अभी तत्कालीन आपने फुटेज देखे, जो लोगों ने फुटेज देखे, वो यही हुआ था कि ये मैं रोक रही हूँ आपको राहुल, ये देखे जा तस्वीरें रहे अपने थे। दर्शकों को हम दिखा दें। यहाँ पर रस्सी की मदद से एक घेरा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ पुलिस के मनाने से भी, समझाने बुझाने से भी समझते नजर नहीं आ रहे हैं। लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सुपुर्दे खाक के समय अंदर कालीबाग कब्रिस्तान में मौजूद रहें। अंतिम रुखसती के समय वो लोग भीतर जाना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों के मद्देनजर बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की मौजूदगी है। पुलिस प्रशासन ने सिर्फ परिवार के लोगों को ही भीतर जाने की अनुमति दी है। इनमें भी परिवार के जो लोग हैं उनको बाकायदा अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। परिवार की तरफ से पहले ही एक सूची साझा की गई थी पुलिस प्रशासन के साथ में, और केवल उन लिमिटेड चेहरों को ही भीतर जाने की इजाजत है जिनका नाम पहले से इस सूची में शामिल है। आप देख सकते हैं पुलिस एक घेरा बनाने की भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ जितना भी पुलिस का अमला लगाएं, भीड़ बेहद यहाँ पर ना मानती हुई आप देख सकते हैं। पुलिस के साथ में झड़प भी देखने को मिली और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से समझा बुझाकर इन लोगों को अब वापस भेजा जाए। लगातार सुबह से ये अपील भी की जा रही है कि अनावश्यक भीड़ न लगाएं। बावजूद इसके, जैसा कि राहुल बता रहे थे, जनाजे की नमाज के वक्त वहां तकरीबन 50,000 लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। मोहम्मदाबाद में मातम का माहौल है। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए ये लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, घर से जब जनाजा कालीबाग कब्रिस्तान के लिए रवाना हुआ, उस दरमियान कितनी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। राहुल, रमजान का पाक महीना चल रहा है, बावजूद इसके इतनी संख्या में लोगों की मौजूदगी, इसको किस तरीके से देखा जाए? राहुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये लोग पहुंचा और जार से के साथ ठीक है, यहाँ तकनीकी कारणों की वजह से शायद राहुल की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राहुल आपको मोहम्मदाबाद से दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मोहम्मदाबाद से, जहाँ पर कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर आप देखिए, गिनती करते करते थक जाएंगे, लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। और जैसा कि राहुल भी बता रहे थे, जनाजे की नमाज के वक्त तकरीबन 50,000 लोग वहां एकजुट हुए। पुलिस के लिए भी सुपुर्दे खाक के दरमियान और इसके आसपास भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज रखना, मेंटेन रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पुलिस लगातार लोगों से अपील करती नजर आ रही है कि अनावश्यक भीड़ न लगाएं। जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते थे उनकी बात रह जाए या वो कन्विंस हो जाएं अपने नेता को रुखसती देने के समय, उस वक्त वो भी अपनी हाजिरी दर्ज करा सके। लिहाजा नमाज के वक्त, नमाज के बाद आप देख सकते हैं मुख्तार अंसारी के शव को इन लोगों की भीड़ में से ही होते हुए कालीबाग कब्रिस्तान तक ले जाया गया। लोगों ने अपने इस नेता को कांधा दिया। मुख्तार अंसारी के अंतिम सफ़र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। पुलिस का बड़ा अमला यहाँ पर तैनात किया गया है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, ज़िले की डीएम मौके पर मौजूद हैं, एसपी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन ये भीड़ बहुत ज़्यादा है। 50,000 के आसपास की संख्या बताई जा रही है इस भीड़ की, और हर कोई इस वक्त कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर जाने को लालायित है। लोग परेशान है कि किस तरीके से भीतर जाएं। हालांकि पुलिस का पूरा अमला ये इंश्योर कर रहा है कि सिर्फ परिवार के लोग ही सुपुर्दे खाक के इस समय कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर हो, या जिन्हें अनुमति दी गई थी या परिवार की तरफ से जिन्हें क्लोज फ्रेंड बताते हुए उस सूची में शामिल करवाया गया था,
जिन्हें अनुमति दी गई। आधार कार्ड देखने के बाद ही इन लोगों को भीतर जाने दिया गया है, लेकिन यहां मौजूद हर एक शख्स कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर प्रवेश करना चाहता है, सुपुर्दे खाक के समय भीतर जाना चाहता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कालीबाग कब्रिस्तान के नजदीक पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी का जनाजा। बड़ी संख्या में यहां लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, गिनती कम पड़ जाएगी, पैर रखने की जगह यहां नहीं दिखाई दे रही है। और इसमें गिनती के पुलिसकर्मी अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि जितने पुलिस बल को यहां डिप्लॉय किया गया था वो संख्या भी कम पड़ती नजर आ रही है। ये देखिए, पैर रखने की भी जगह नहीं है। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी का जनाजा कालीबाग कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच चुका है, लेकिन ये जो भीड़ है, ये भीड़ जितनी संख्या में है उसके लिए वहां डिप्लॉय किया गया पुलिस बल भी नाकाफी सा प्रतीत हो रहा है। आप देख सकते हैं, हर कोई कालीबाग कब्रिस्तान में अपने इस नेता के साथ अंतिम यात्रा के समय अंदर होना चाहता है। जनाजे की नमाज के वक्त तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग यहां एकत्रित हुए। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का पूरा अमला यहां पर तैनात किया गया है। आला अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी यहां देखी जा सकती है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अनावश्यक भीड़ न लगाएं। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर परिवार के लोगों को ही कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर जाने की अनुमति। लेकिन इस वक्त आप मोहम्मदाबाद से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोगों की ये मौजूदगी ये बताती है कि लोग फिलहाल किसी भी आदेश को मानने को तैयार नहीं है। वो रुखसती के समय, सुपुर्दे खाक की रस्म अदायगी के समय कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर अपने नेता के साथ होना चाहते हैं। दो तस्वीरें दिख रहे हैं, मुख्तार अंसारी का जनाजा, जिसके साथ बड़ी संख्या में यहां पर लोग अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुए। जनाजे की नमाज के वक्त 50,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी यहां देखी गई। पुलिस बल भी जितनी संख्या में यहां तैनात किया गया है, वो भी इस भीड़ के सामने फिलहाल तो कम ही प्रतीत होता है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बेहद सख्त और कड़े इंतजाम किए हैं। यहां ड्रोन के जरिए भी न सिर्फ चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, डीएम, एसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, ये टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, जनाजे के वक्त की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर में मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास से जब अंतिम सफर पर मुख्तार अंसारी के शव को लेकर लोग निकले, उस दरमियान कितनी संख्या में यहां पर पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद लोग देखे गए, आप लगातार देख सकते हैं। पुलिस का हालांकि पूरा अमला यहां पर लगाया गया है सुरक्षा के इंतजामात के मद्देनजर। बावजूद इसके जितनी संख्या में लोगों की भीड़ यहां एकत्रित हुई है, वो ये बयां करती है कि पुलिस की इतनी संख्या भी नाकाफी साबित होती है। आप देख सकते हैं, कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर जनाजे के साथ उमड़ी लोगों की ये भीड़। वहीं दूसरी तस्वीर मुख्तार अंसारी के पुश्तैनी आवास की, जहां से मुख्तार अंसारी की शव यात्रा के साथ शरीक हुए बड़ी संख्या में लोग। आपको बता दें, राजनीति जगत के कुछ चेहरे भी परिवार को सांत्वना देने के लिए और अंतिम दर्शन के लिए मुख्तार अंसारी के आवास पहुंचे। हालांकि किसी भी पॉलिटिकल फेस को यहां कब्रिस्तान तक जाने की इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। लोगों से भी अपील लगातार पुलिस प्रशासन कर रहा है, अनावश्यक भीड़ न लगाई जाए, इस बात के निर्देश लगातार पुलिस अधिकारी लोगों को दे रहे हैं। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के शव को उनके माता पिता के कब्र के
करीब ही दफनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक के लिए जो कब्र खोदी गई है वो उनके माता पिता के कब्र के बेहद करीब खोदी गई है। मुख्तार अंसारी को माता पिता की कब्र के नज़दीक ही दफनाया जाएगा। पुश्तैनी कब्रिस्तान कालीबाग में सुपुर्दे खाक को लेकर के तैयारियां पूरी हैं। हालांकि सुपुर्दे खाक के वक्त मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे और दोनों भाई के परिवारों के अलावा बड़ा बेटा हालांकि नहीं वहां पर रहेगा। सिर्फ छोटे बेटे और दोनों भाई के परिवार कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर मौजूद हैं। परिवार के चंद करीबी लोगों को भी सूची में शामिल किया गया था जिन्हें पुलिस की तरफ से अनुमति दी गई, लेकिन लोगों का ये हुजूम, इसके सामने पुलिस का ये अमला भी फिलहाल जद्दोजहद करता सा नजर आ रहा है। रस्सों की मदद से इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश यही है कि यहाँ भीड़ न लगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न क्रिएट हो, सुरक्षा के लिहाज से कहीं कोई इंतजाम नाकाफी न साबित हो, इसे भी आला अधिकारी मौके पर इंश्योर करते नजर आ रहे हैं। मोहम्मदाबाद से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जिन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ी। सुपुर्दे खाक की तैयारी लगभग पूरी है। कालीबाग कब्रिस्तान जो मुख्तार अंसारी का पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जहां मुख्तार अंसारी के माता पिता को भी दफन किया गया, सुपुर्दे खाक किया गया था, वहीं उनकी कब्र मौजूद है। उनकी कब्र के बेहद करीब मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक की तैयारी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। भारत एक्सप्रेस संवाददाता भी मौके पर मौजूद हैं। भारत एक्सप्रेस संवाददाता के मुताबिक मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज के वक्त 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। और वहीं पुश्तैनी कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जनाजे में उमड़ी भारी भीड़। सुपुर्दे खाक की तैयारी मुख्तार अंसारी के शव को लेकर जनाजे के साथ देखिए कितनी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। मुख्तार अंसारी का शव देर रात बांदा से मोहम्मदाबाद पहुंचा। तकरीबन 18 गाड़ियों के काफिले के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी का शव देर रात उसके पुश्तैनी आवास पहुंचा। पुश्तैनी आवास के बाहर पुलिस का बड़ा बल और अधिकारी मौजूद थे। इनकी डिप्लॉयमेंट इंश्योर की गई। लोगों से लगातार पुलिस अपील करती रही कि अनावश्यक भीड़ न लगाए, लेकिन बावजूद इसके जनाजे की नमाज के वक्त आप देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। जनाजे में उमड़ी भारी भीड़। पुश्तैनी कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और लोगों की ये भीड़ बयां करती है कि मुख्तार अंसारी ने, कहा जाता है कि जिस गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत काम किया, वो तबका अपने नेता की अंतिम विदाई में साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस लोगों को इजाज़त नहीं दे रही है। कब्रिस्तान के भीतर केवल परिजनों को जाने की इजाज़त दी गई है। बावजूद इसके लोग चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से कब्रिस्तान के भीतर अंतिम विदाई के समय, अंतिम सफ़र पर मुख्तार हैं, उस दरमियान मौजूद रहें। आपको बता दें, कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अधिकारियों की मौजूदगी, डीएम से लेकर एसपी तक सभी पूरा अमला यहां पर मौजूद। लोगों को साफ इंस्ट्रक्शंस कि केवल परिजनों को ही भीतर जाने की इजाज़त है।
मुख्तार अंसारी के बेटे और भाई लोगों से अपील करते नजर आए। तस्वीरें सामने आई जिसमें ये देखिए परिवार के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ परिवार को ही पुलिस ने अनुमति दी है, कोऑपरेट करें। भीड़ के साथ आए हैं जो घर के लोग हैं वो भीड़ को समझा रहे हैं और बात से भी कि आप जनाजे को जो है आराम से लेकर जाएं, किसी बेहुरमती ना करें उस जनाजे के। और केस पर अभी आप देखेंगे जनाजा मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी पीएम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जनाजा अंदर नहीं जा पा रहा है। पुलिस उनको थोड़ा सा किनारे कर रही है और किनारे करने की वजह से ही जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जनाजा अंदर लेकर जाया जा रहा है। जो परिवार के लोग हैं, जो खानदान के घर के लोग हैं, वो लोग जो है गेट पर मौजूद है, लेकिन मुख्तार अंसारी के चाहने वालों की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है कि एक बार यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो है भीड़ का आलम है और भीड़ चाहती है कि कब्रिस्तान में जाके मैं वो मिट्टी उनकी कब्र पर देने के लिए इसी तरीके का माहौल है कब्रिस्तान के अंदर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे जनाजा लेके आया कैमरे को लेफ्ट और राइट घुमाकर दिखाएं कि क्या हालात इस वक्त दिख रहे हैं। देखिए भीड़ बिल्कुल बेकाबू होती जा रही है अपने मसीहा के लिए और वो साफ तौर पर उनको आखिरी सलाम पेश करने के लिए कब्रिस्तान की भीड़ पहुंच रही है। पुलिस ने ये कहा था कि बाहर के लोगों को इजाजत नहीं देगी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है पुलिस पूरी तरीके से उनको संभाल पाने में बिल्कुल नाकाम होती नजर आ रही है। यानी पुलिस अब थोड़ा सा सख्ती बरत रही है कि किसी तरीके से भीड़ अंदर न जा पाए। जरा आप तस्वीरें अगर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके के हालात है, पुलिस थोड़ा सा क्योंकि भीड़ बेकाबू हुई है और भीड़ जो बेकाबू उनको संभालने का काम कर रही है और साफ तौर पर है कि भीड़ एक आखिरी सलाम पेश मोहम्मदाबाद कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस को आखिरकार भीड़ को थोड़ा तितर बितर करने के लिए बल का भी प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि जनाजे के साथ में बड़ी संख्या में लोग कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर भी दाखिल हो गए हैं। पुलिस की संख्या जितनी यहां पर लगाई गई थी वो एडिक्वेट साबित नहीं हुई, क्योंकि भीड़ अपेक्षा से भी ज्यादा यहां पर इकट्ठा हुई और जितनी तैयारियां की गई थी फिलहाल वो नाकाफी साबित होती हुई दिखाई दी। पुलिस ने आखिरकार यहां पर बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को पीछे किया है और जितने लोग अब कब्रिस्तान के भीतर हैं उसके अलावा गेट बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोशिश यही थी कि सिर्फ परिवार के लोग ही यहां पर कब्रिस्तान के भीतर रहें। आधार कार्ड दिखा करके लोगों को अंदर जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं 50,000 से ज्यादा जब लोग एकत्रित होते हैं तो उस दरमियान गिनती के पुलिसकर्मी जाहिर तौर पर वहां पर नाकाफी ही साबित होंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से भी बड़ी संख्या में फोर्स की यहां पर तैनातगी की गई और हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारी लोग लगातार झड़प भी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधे कहा है इंस्ट्रक्शंस हैं सिर्फ परिजनों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। परिवार के लोगों ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की। कुछ समय तक जनाजा कब्रिस्तान के बाहर खड़ा रहा और उसके बाद जब गेट खोला गया तो उस जनाजे के साथ में बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान के भीतर चले गए। लेकिन अब गेट पर फिलहाल स्थिति थोड़ी शांत होती हुई पुलिस की थोड़ी यहाँ पर मूवमेंट बढ़ाई गई, संख्या बढ़ाई गई और अब अंदर सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। यहाँ कालीबाग कब्रिस्तान में मोहम्मदाबाद के मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। अंतिम सफर पर मुख्तार और इस दरमियान जनाजे की नमाज के वक्त बड़ी संख्या में, ये गिनती देखिए, गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे। 50,000 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही है। जनाजे की नमाज के वक्त यहाँ लोग मुख्तार अंसारी को रुखसती के लिए पहुंचे। अंतिम सफर पर मुख्तार, तस्वीरें मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास की हैं, जहां से उनका जनाजा जब निकला उस दरमियान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस का अमला भी यहाँ पर पूरे दल बल के साथ मौजूद, अर्धसैनिक बलों की भी यहाँ पर तैनात की। घर के पास तो भीड़ फिर भी मैनेज हुई, लेकिन जैसे ही जनाजे की नमाज के लिए भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई वो भीड़ बढ़ती चली गई।
संख्या इतनी ज़्यादा कि जितनी पुलिस बल की तैनातगी की गई थी एक बार को वो भी कम साबित होने लगी। पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को अनाउंस करके ये समझाया बुझाया जा रहा था। मुख्तार अंसारी के परिजनों ने भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि पुलिस ने सिर्फ परिजनों को ही कब्रिस्तान के भीतर जाने की इजाज़त दी है, लिहाजा अनावश्यक भीड़ न लगाएं और प्रशासन के साथ सहयोग करें। लेकिन लोग मुख्तार अंसारी की अंतिम विदाई के वक्त साथ रहना चाहते थे, लोग कब्रिस्तान के भीतर जाना चाहते थे। लिहाजा जब मुख्तार अंसारी का जनाजा कब्रिस्तान के गेट के बाहर पहुंचा तो कुछ समय के लिए वहां पर पुलिस को गेट बंद करने पड़े, क्योंकि संख्या लोगों की इतनी ज़्यादा थी कि अगर गेट खुले रखे जाते तो कब्रिस्तान में पैर रखने की जगह तक नहीं बचती। आपको बता दें, कालीबाग कब्रिस्तान जो मुख्तार अंसारी का पुश्तैनी कब्रिस्तान है, यहीं मुख्तार अंसारी के माता पिता की कब्र भी मौजूद है। मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किए जाने के लिए जो कब्र खोदी गई है वो उनके माता पिता की कब्र के बेहद करीब तैयारी की गई है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी शरीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैरोल की याचिका पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची ज़रूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अर्जेंट टेकअप करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में परिवार में मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा और दोनों भाई के परिवार ही कालिदास कब्रिस्तान के भीतर जाने की उन्हें अनुमति दी गई। कुछ इक्का दुक्का परिवार के करीबी लोगों को भी इस सूची में परिवार की तरफ से शामिल किया गया, जिन्हें पुलिस ने इजाज़त दी। लेकिन जब लोगों की इतनी भीड़, इतना बड़ा अमला यहाँ कालीबाग कब्रिस्तान के गेट तक पहुँचा और जब इस गेट को खोला गया तो मुख्तार अंसारी के शव के साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में, इस ताबूत के साथ देखिए, बड़ी संख्या में लोग भी कब्रिस्तान के भीतर दाखिल कर गए, भीतर प्रवेश कर गए। हालांकि पुलिस अंदर भी मौजूद है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस बल की तैनातगी की गई है। यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है कि इस भीड़ में कहीं कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, सुरक्षा के इंतजामात कम ना पड़ जाएं, नाकाफी ना साबित हो जाएं। पुलिस की तरफ से इसका भी भरसक ख्याल रखा जा रहा है। अब ये देखिए, जनाजे की नमाज की वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की अंतिम सफ़र पर जनाजे की नमाज के वक्त बड़ी संख्या, ये संख्या गिनते गिनते आप थक जाएंगे, इतनी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जनाजे की नमाज अदा की। सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी कालीबाग कब्रिस्तान में इस वक्त मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। जनाजा कब्रिस्तान के भीतर पहुंच चुका है, परिवार के लोग भीतर मौजूद हैं, पुलिस का अमला भीतर मौजूद है और कब्रिस्तान के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। डीएम, एसपी, पुलिस के आला अधिकारी सभी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, गाजीपुर में धारा 144 लागू की गई है, लेकिन फिलहाल यहाँ मोहम्मदाबाद की अगर बात की जाए तो इतनी संख्या पुलिस की होते हुए भी 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ को हैंडल करना पुलिस के लिए भी किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। यहाँ पुलिस का दलबल संख्या के लिहाज से कम साबित होता हुआ नजर आता है, क्योंकि आम लोगों की यहाँ मौजूदगी बहुत ज़्यादा है और हर एक व्यक्ति यहाँ मौजूद जो है वो कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर दाखिल होना चाहता है, सुपुर्दे खाक की रस्म अदायगी के समय भीतर मौजूद होना चाहता है। इस वक्त कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किए जाने की रस्म मुकम्मल की जा रही है।